नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू किया जाए। ये कहानी है दोस्तों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, जिसमें एक तीसरा दोस्त आ जाता है। तो चलो आप लोगों को पहले ऊपर ऊपर से बताता हूँ, फिर उसके बाद कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। दो लड़के थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के, पर एक लड़की दोस्ती के बीच दीवार बन गई। इन दोनों को ही उस लड़की से प्यार हो गया था। फिर प्यार ने इंसान को हैवान बना दिया। अपने प्यार को पाने के लिए आरोपी शख्स ने एक जैसी साजिश रची। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। एक सरकारी सर्वे अधिकारी की हत्या की कहानी, और इस हत्या के पीछे की साजिश आपको हिलाकर रख देगी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए जो कदम उठाया, उसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। लेकिन कहते हैं कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। आइए जानते हैं प्यार, साजिश और हत्या की ये पूरी कहानी। तो बने रहे दोस्तों। ये बात है दोस्तों 28 अगस्त 2023 की। 28 अगस्त को एक हत्या को अंजाम दिया गया था। हत्यारे का नाम अनीस है। मृतक का नाम महेश था। महेश एक सरकारी कर्मचारी था। हत्यारे अनीस ने महेश की हत्या के लिए बेहद शातिराना चाल चली। पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा जाल बुना कि पुलिस भी चक्कर खा गई थी। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक अनीस और महेश दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन अनीस को ये मंजूर नहीं था। इसके बाद वह महेश को मारने का प्लान बनाने लगे। 28 अगस्त को हत्या के बाद अनीस ने महेश का फोन नोएडा भेज दिया ताकि उसका पता न चल सके। उसने महेश के व्हाट्सएप अकाउंट तक यूज किया और सैड स्टोरी लगा दी। लोन को लेकर अनीस ने अपना फोन हरियाणा के गोहाना में अपने घर पर छोड़ दिया और एक दोस्त से फोन पर उससे बात करने के लिए कहा ताकि वह वहां होने का नाटक कर सके। पुलिस ने चार्जशीट में अनीस को मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस ने अनीस को पकड़ने के लिए 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। चार्जशीट में हत्या और सबूत छिपाने का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक हत्या की प्लानिंग 1 महीने पहले ही बनाई गई थी, जिसे अनीस ने महेश से गर्लफ्रेंड का बदला लेने के इरादे से अंजाम दिया था। जांच में पता चला कि अनीस ने महेश को बताया था कि उसे सेटिंग के जरिए सरकारी नौकरी मिली है और इस तरह वह 3 लाख रुपए में लोगों को MTS की नौकरी दिला सकता है। महेश ने उसे 9 लाख रुपए दिए, जिसमें उसने 4 लाख रुपए खर्च कर दिए। समय कटता रहा। इसी बीच अनीस की ऑफिस में ही एक गर्लफ्रेंड बन गई। महेश की भी अनीस की गर्लफ्रेंड पर गंदी नजर थी। वह उससे नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन अनीस को जब यह बात पता चली तो उसने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर महेश और अनीस में बहस हो गई। महेश ने अनीस को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। इससे अनीस के मन में महेश के लिए नफरत पैदा हो गई। आहत होकर उसने महेश की मर्डर करने का प्लान बना लिया। हत्या से पहले अनीस 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गोहाना चला गया था। वहां वह अपने 2 दोस्तों से मिला और उन्हें बताया कि वह मेडिकल लीव पर है, लेकिन उसे हरियाणा में किसी से पैसे लेने हैं। उसने अपना फोन घर पर छोड़ने का प्लान बनाया और एक दोस्त से अपने फोन नंबर से दूसरे दोस्त को कॉल करने के लिए कहा। अनीस ने
महेश को भी फोन किया और कहा कि वह उससे आरके पुरम के एक फ्लैट में बात करने के लिए मिलना चाहता है, जहां वह उसे 9 लाख रुपए की नौकरी के बारे में बताएगा। इसके बाद उन्होंने साउथ दिल्ली की एक दुकान से 5 बड़े पॉलीथीन बैग खरीदे। इसके बाद अनीस अपने दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर आरके पुरम के फ्लैट पर पहुंचा। बात करते करते उसने महेश से लैपटॉप खोलने को कहा। जब महेश स्क्रीन पर ध्यान दे रहा था, तभी अनीस ने उस पर रीछ से हमला कर दिया। महेश बेहोश हो गया और बहुत खून बहने लगा। अनीस ने उसको तुरंत पॉलीथीन में लपेट दिया, लेकिन उसे जिंदा देखकर वह प्लास्टिक में लिपटे महेश पर रीछ से वार करता रहा। अनीस ने पुलिस को बताया कि उसने नोएडा में पढ़ रहे अपने भाई को फोन किया था और उससे फोन वाला पार्सल लेने को कहा था। उसने अपने भाई को फरीदाबाद के पास फोन चालू करने और फिर बंद करने की हिदायत दी थी। हालांकि उनके भाई ने काम के कारण मना कर दिया और अनीस को एक दोस्त का नंबर दिया जो यह कर सकता था। अनीस ने दूसरे फोन से महेश का व्हाट्सएप इस्तेमाल किया और फर्जी स्टेटस पोस्ट कर दिया। उसने दिखाया कि महेश किसी दूसरे राज्य में है। फिर उसने सबको आरके पुरम के आंगन में दफना दिया और एक मजदूर से वहां चबूतरा बनवा दिया। जिस फ्लैट में अनीस ने सबको दफनाया था, वह उसके एक अन्य दोस्त का था। अनीस ने फ्लैट देखने के बहाने उस दोस्त से चाबी ले ली। चाबी लौटाने से पहले उसने डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। उसने सबको ले जाने के लिए अपनी माँ की कार का इस्तेमाल किया और पीड़िता का सामान दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। कैसी लगी दोस्तों आप लोग को ये कहानी? आशा करता हूँ आप लोग को इस कहानी से सीख मिली हो कि हमेशा समझदारी से चलें, वरना आपके साथ भी गलत हो सकता है। तो हमेशा सावधान रहें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।